थोड़ी क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, लेकिन साथ ही साथ अपने फिटनेस पे जो बात कर रहे थे, आजम खान जो हैं उन पर बहुत सी बातें हो रही हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी बहुत से चर्चे आजम खान को लेके हो रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान थर्ड मैन खड़ा किया होता है, फाइनल खड़ा किया होता है, और ये आजम खान जो विकेट कीपर है तो फिटेस्ट जो विकेट कीपर है वो पीछे खड़ा होता है। आकिब कुरैशी साहब क्वेश्चन पुट कर रहे थे आप आजम खान से रिलेटेड, ब्रेक में जाने से पहले सलमान भट्ट साहब से दोबारा पूछिए वैसे। अच्छा, सलमान भी से ये पूछना चाह रहा था कि देखिए इंडिया का जो कोच है फिटनेस एंड कंडीशनिंग कोच भासु शंकर, वो 16 साल से टीम के साथ है, जबकि हमारा डायरेक्ट सेमंस जो है अभी T20 वर्ल्ड कप के लिए आया है, उससे पहले चेंज होता था। तो आपने माशाल्लाह बड़ी क्रिकेट खेली, ये बताएं कि इंटरनेशनल जब आपके पास फिटनेस कोच आता है या लोकल कोच आता है तो दोनों में किस खिलाड़ी की केमिस्ट्री आपस में ज़्यादा मिलती है? देखिए कोई भी अच्छा ट्रेनर जो है ही विल कम अप विद द राइट थिंग्स जो आपके बॉडी टाइप को डिफाइन करेगा, आपकी जो बॉडी की कह लें कि जो बॉडी क्लॉक को डिफाइन करेगा, आपकी बॉडी का डाइट को जो डिफरेंट डाइट्स को रिस्पॉन्स है वो उसको जानेगा, वो आपका बनाएगा ट्रिपल पी होता है पीक परफॉर्मेंस पिरामिड। सोए कितने घंटे, यूरिन का कलर क्या था, क्या इनटेक थी, क्या आउटपुट थी, ऑप्टिमम परफॉर्मेंस जब थी तो क्या क्या आपने किया हुआ था, वो आपके चार्ट्स डेवलप करेगा। और फिर जब चार्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होंगे तो आपको कंपटीशन में वो पीक परफॉर्मेंस वाली हैबिट्स को फॉलो करवाएगा। ये इंटरनेशनल एथलीट्स ऐसे ऑपरेट करते हैं, हमारे यहाँ ऐसी चार्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, और ये प्लेयर ने खुद कैरी करना होता है। वंस ये बन जाता है तो आपका ट्रेनिंग प्लान होता है जो आपके हाथ में होता है, आपके फ़ोन में होता है। आप दुनिया में जहाँ भी जाते हैं जो मर्जी ट्रेनर हो वो आपके प्लान को फॉलो करता है, ना कि आपको नया प्लान दे देता है। तो ये प्रोफेशनलिज्म का हिस्सा है। एक प्लेयर का एसेट है उसकी बॉडी, उसका रेस्ट डिफरेंट ड्यूरेशन का हो सकता है, उसका डाइट रिस्पॉन्स टू एनी डाइट आपका मेरा डिफरेंट होगा, इनका डिफरेंट होगा, हम सबका डिफरेंट। हमारे तो किसी के फिंगरप्रिंट ही नहीं मिलते आपस में, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को यूनिक बनाया। हम अभी तक उसको वन साइज फिट्स ऑल में चला रहे हैं। ट्रेनिंग है तो एक, फिटनेस टेस्ट है तो एक, हालांकि एक बंदे से छक्के मारने की डिमांड है, एक से पूरे ओवर खेलने की डिमांड है। एक ने इफ्तिखार का काम आखिरी 4 ओवर में है, बाबर का 20 ओवर का काम है। तो बाबर को और उसको आप सेम पैमाने में टेस्ट कैसे कर सकते हैं? स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन आपको चाहिए, जिस नाम की चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। और इसको मेक श्योर कोई करना इसलिए नहीं चाहता कि उनके इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है, ये चीज़ें उनसे बालातर हैं। वो इसके लिए ना एजुकेटेड हैं, ना लिटरेट हैं, और ना उनका पर्सनल इंटरेस्ट है इसके अंदर। सो इट इज़ द प्लेयर्स। कोहली को जब हमने सुना है तो उसने कहा है कि मैं अपने आप को करता हूँ, उसने ये नहीं कहा मुझे फलाने भाईजान ने आके कहा कि ऐसा कर लो। सो द प्लेयर्स हु आर द प्रोफेशनल, पैसा तो ये कमा रहे हैं ना, दे हैव टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स। अच्छा, ये आजम खान वाली डिस्कशन अगर हो ही रही है तो इसको मतलब क्लोज करने के लिए एक पॉइंट मैं इसमें ऐड कर दूं। फिटनेस के ऊपर काफ़ी सारी बात हो गई आजम खान की। आजम खान इस बात की भी एक बहुत शानदार केस स्टडी है कि क्या डिफरेंस है फ्रेंचाइज क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में। आजम खान ने इंटरनेशनल क्रिकेट में जो अभी तक उन्होंने मैचेस खेले हैं और उनमें उनकी एवरेज जो है वो लेस देन 10 है, जिसकी बुनियाद वर्ल्ड कप में जाने का दावा भी कर रहे हैं, टीम में स्टार्टिंग लाइन में आने का दावा भी कर रहे हैं। देखें, आजम खान जो है वो जेन्युइन पेस के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं, और आजम खान जो आखिरी 3 उनकी विकेटें हैं वो भी अगर आप निकाल के देखें, अब टीमों को ये पता लग गया कि आजम खान जब फील्ड में आए तो आप मार्क वुड को लगा दें, जॉफ्रा आर्चर को लगा दें, आजम खान चौथी 5वीं बॉल खेल के आउट हो जाएगा। आजम खान की CPL की परफॉर्मेंस का तज़किरा होता है, PSL की परफॉर्मेंस का तज़किरा होता है। पाकिस्तान में 3 बड़े फास्ट बॉलर, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़। अगर हम डेटा की बात करें, नसीम शाह उनकी अपनी टीम में थे, हारिस रऊफ़ को वो खेले नहीं, शाहीन शाह अफरीदी का भी डेटा निकलवा लें कितनी बॉलें वो PSL में उन्होंने खेली हैं आजम खान ने, तो आजम खान ने जेन्युइन पेस तो खेली नहीं है। हाँ, तो प्लेयर जो है, अगेन जो भट्ट साहब इस बात पे एम्फसाइज करते हैं, प्लेयर फ्रेंचाइज क्रिकेट से नहीं बनता, उसको जाना पड़ेगा फर्स्ट क्लास। प्रोफेसर मर्सी साहब, जो जेन्युइन पेस है ना, उसको खेलना कोई भी पसंद नहीं करता। जब जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अभी तो जुमा दिन हुए हैं, इस पे अगर आप मेरे ख्याल में थोड़ा सा हथौला रख लें तो मेरे ख्याल में बेहतर है। आजम खान अभी बहरहाल हम क्रिकेट का तो बेबी कहेंगे ना उन्हें, तो ये यू वुड एग्री के अ लॉट मोर हैज टू कम फॉर हिम। अल्लाह करे कि अगर बीमारी हो गई है एक बंदे को कि उसको पेस खेलने में मसला है तो उसके ऊपर काम करना चाहिए ना। आपको बीमारी की तशखीस हो गई है, इसका मतलब पहला स्टेप आपने कर लिया है, अब दूसरा स्टेप आपसे नहीं हो रहा। दूसरे स्टेप में अगर आप बात करेंगे तो फिटनेस भी आएगी, टेक्निक भी आएगी, सारा कुछ आएगा। और अगर ये चीजें बेहतर नहीं है तो फिर क्यों आजम खान को आपने? आई थिंक कमिंग बैक टू हाथौला रखना या नहीं रखना, वो एक सिंगल प्लेयर है। वेयर आर योर ऑप्शंस? आप बात तो कर रहे हैं, लेकिन बात ये होनी चाहिए कि क्या ये हमारी बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है? यस है अभी फिलहाल, बिल्कुल। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ही इज योर बेस्ट एट द मोमेंट अवेलेबल ऑप्शन, क्योंकि आप आसिफ अली को आजमा चुके, आप खुशदिल को आजमा चुके, आप हैदर अली को आजमा चुके, इफ्तिखार उनके साथ खेल रहे हैं।
सो हाउ मेनी ऑप्शंस हैव यू गॉट? आप जबरदस्त। पूरे एक डोमेस्टिक सवाल आपसे मेरा ये है, क्रिकेट सवाल जिस फैकल्टी बड़ी मायालाज फैकल्टी है, मुझे भी उस पर फ़ख्र है, आप भी फ़ख्र है, वो जो हमारे चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स के बगैर एक सिलेक्शन कमेटी है, अब ये मनसूबा साज ज़हन है। When आप इस प्रोसेस के साथ, ये जो हमारे लोग हैं, ये हमारे वहाब रियाज तो वजीर भी रहे हैं, उनको टैलेंट का पता है, जौहर का पता है, एंटरप्रेन्योर भी हैं, सब कुछ है। क्या इनके इल्म में ये नहीं है कि गगो मंडी में भी एक बैट्समैन है यार, अगर ये री एनफोर्सिंग द फेलियर की बजाय हम उसको बुला लें। इंग्लिस्तान की तो आपके सामने मिसाल है कि उन्होंने माइक ब्रेले को तलाश कर दिया था, कप्तान कोई नहीं मिल रहा था। तो ये तो 25 करोड़ लोगों का एक मुल्क का ठाठे मारता हुआ समंदर है क्रिकेटर्स का। तो क्या हम रीइंफोर्स ही करते चले जाएंगे कि हमारे पास रिप्लेसमेंट कोई नहीं है? ये आपका काम एक और है, सिलेक्शन कमेटी का एक काम और भी है कि सबसे पहला वॉर फुटिंग पे कि आपने देखें सिलेक्शन प्रोसेस को डिले किया, किस बुनियाद पे कर रहे हैं? आपका बेंच स्ट्रेंथ तो है ही नहीं, तो आप एक पूल तो और डेवलप कर लें। इतना अर्सा हो गया, अल्लाह करे उनको और अरसा मिले और इस सब तवज्जो दें। देखिए आपके पास ऑल्टरनेट पहली, दूसरी, तीसरी डिग्री के होने चाहिए दुनिया में हर बड़ी टीम के। राजा साहब, पाकिस्तान में बड़ी टीम। बात सुने, मसला ये है, हाउ कैन यू आस्क अ 7-year-old टू बिल्ड एन एम्पायर? वो तो खुद दुनिया में है, 7 साल हुए। जिन सिलेक्टरों से आप ये मुतालबा कर रहे हैं वो तो 3 महीने पुराने हैं। तो ज़रा उससे पहले जिन्होंने 2-2, 3-3 साल के टेन्योर गुजारे, उनसे तो पहले हम सवाल कर लेना कि जो इतना टेन्योर गुजार के गए हैं। शाह के नाजुक पे जो आशियाना होगा ना पायदार होगा। शुक्र है समझ लग गई। नहीं, मुझे समझ नहीं लग रही। नहीं, मैं बात कॉन्टेक्स्ट पहुंच गया। देखिए आप ये देखें, ये जब आप मुझसे गुफ्तगू करते हैं, या आप तो बहुत ज़्यादा उनसे मिलते जुलते हैं, मैं भी जब कभी उनको कहीं मिलता हूँ या टीवी पर देखता हूँ, वो बड़ी फलसफियाना गुफ्तगू करते हैं। अब जो हमारे यंगस्टर्स हैं, बातें करने की हद तक वो बिल्कुल ठीक है, अगरचे इंटेलेक्ट लेवल उस वो नहीं है, लेकिन जब किसी केस को हक में करना है, परमानेंटली सपोर्ट करना है, तो इसके लिए उनके पास बड़े दलाइल मौजूद हैं। ये भी एक दलील होनी चाहिए कि हमने यहाँ पर बैठकर एक कैंप लगाना है, हमने एक्सप्लोर करना है, हमारे पास बाबर आजम की भी रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, जीनियस ऐसा होना चाहिए। बात यह है कि व्हाट इज़ योर हायरिंग प्रोसेस? चलें इस पे आ जाएं। कितने लोगों को बुलाया गया, कितने एडवर्टाइज हुई सिलेक्टर्स की पोस्ट, कब इंटरव्यू उसका कंडक्ट हुआ, कब किसी से 3 साल का प्लान पूछा गया, कब किसी से पाथवे नॉलेज लिया गया, कब किसी से पूछा गया कि पाकिस्तान का सिलेक्टर बनाना है, ये बताएं पाकिस्तान के इश्यूज क्या हैं, पाकिस्तान के अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं, और अवेलेबल रिसोर्सेज को कितनी देर में हम वर्ल्ड क्लास यूनिट बना सकते हैं। कोई ऐसी प्रेजेंटेशन आज तक किसी ने मांगी है? जब मांगी ही नहीं, जब हैंडपिक लोग हमेशा सिलेक्टर बन जाएंगे, हैंडपिक लोग हमेशा हर जगह पे आ जाएंगे, तो वेयर डू यू सी द प्रोसेस कमिंग फ्रॉम? प्रोसेस तो नाम ही नहीं है ना, एक लफ्ज़ी तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। आखिरी सवाल आपसे, देखिए पहले जो चेयरमैन आता था ना, वो आपके सबसे बड़े स्पोर्ट्स बोर्ड, वापडा स्पोर्ट्स बोर्ड का हेड होता था, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का चेयरमैन आता था, या कोई स्पोर्टिंग एंटिटी के वो हेड्स होते थे, तो दे वर पीपल हु वर इन दैट प्रोसेस, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आप मुझे बताएं, किधर आए हैं वो लोग जो एक्चुअली उस प्रोसेस के साथ? ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये वापडा के चेयरमैन आया करते, वो इसलिए लाया जाता था कि वो रिसोर्सेज लेकर आएंगे। वो कोई एंटरप्रेन्योर या कोई क्रिकेट मैनेजमेंट के कोई इतने वाकिफ लोग नहीं होते थे, आपको पता है, उनके लतीफ़े भी हैं। उस वक्त वो कहते थे, अच्छा फिर हम यूँ कहते हैं कि नेस्पा को क्या कहते, लाइटों के बारे में उनसे मैं कहता हूँ, ज़रा मैंने खुद इंटरव्यू किया, कोई तो फायदा लाते थे ना, कोई फायदा था। हाँ, अब वाला कोई, अब जो कई सालों से सिस्टम चल रहा है, वो तो बता दें क्या फायदा लाते हैं। मैनेजमेंट को रीथिंक करना चाहिए। बिल्कुल फौज है, ये जो rethink डोमेस्टिक करना। क्रिकेट होती है, हाँ, कितने % जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट सिलेक्टर खुद देखने जाते हैं? टैलेंट कौन लेकर आएगा? टैलेंट हट तो लगते नहीं है। क्रिकेट यहाँ होती है, ग्रेड 2 तो हो रही है मेरे ख्याल में। तो देखिए वो भी प्रोसेस रुका था ना, किसी ने इस मुल्क में पूछा कि क्या सोच के डिपार्टमेंट बंद किए हैं, बहुत बड़ा तो क्राइम। सारे फौज में शामिल हो गए, क्योंकि सबको नौकरियां चाहिए थी। रात की महफिल में हर बंदा कहता था यार बड़ी ज्यादती हुई है, प्लेयर्स में बड़ा जुल्म हो गया। बात किसी और तरफ निकल हाँ जाएगी। बिल्कुल आए